ऑल गुड। तो जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात करी थी कि इस चैनल के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ लाइफ से रिलेटेड बातें साइंस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज में हमारा लाइफ एंड साइंस का पहला वीडियो है। लाइफ एंड साइंस हमारे चैनल का नाम है। तो लाइफ एंड साइंस का जो है वीडियो नंबर 1। तो आज का जो हमने टॉपिक चूज करा है दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये लॉ हमारा क्या कह रहा था भाई? ये हमारा लॉ एक ही बात कहता है, भाई एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हैज एन इक्वल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि अब कोई भी काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रिएक्शन आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी ने थप्पड़ मार दिया, ले रहे हैं यार एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको गुस्सा आएगा। आप क्या करोगे? उसके एक और दोगे दो घुमा के। हो सकता है आपसे ताकतवर हो ना भी तो ये तो एक एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे फिट नहीं हुआ, मगर फिर भी गुस्सा तो जो जनरेट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? तुमने जो तुम्हारे अंदर एक रिएक्शन जनरेट हुआ उसी के कारण से गुस्सा भी जनरेट होने लगा। तो रिएक्शन तो है, ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन ना हो। वो बात अलग है कि रिएक्शन अगर आप नहीं दोगे तो सिचुएशन जो है आपकी काफी ज्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, आप स्पॉन्टेनियस दे देते हो, वहां पे कोई ना कोई और दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग के अकॉर्डिंग तुमने एक ब्लॉक लगा रहा है, ब्लॉक पे तुमने फोर्स लगाया इस तरफ में। अभी जो फोर्स जब जैसे लगाओगे तो स्प्रिंग भी क्या करेगी, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो ये वाला जो फोर्स था तुम्हारा एक्शन वाला था, और ये वाला फोर्स कौन सा होगा? रिएक्शन वाला फोर्स जनरेट हो जाएगा। दिस इज एक्शन। ये तुमने एक्शन दिया और यहाँ से जो फोर्स जनरेट हुआ दैट इज रिएक्शन। ये क्या है? रिएक्शन है। अब जो तुम्हारा ये फोर्स जनरेट हुआ है क्या है? एक्शन है और रिएक्शन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्शन का हमेशा रिएक्शन होगा ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक्शन का रिएक्शन ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर तुम्हारी एक बुक रखी हुई है। बुक में एक फोर्स उसका लग रहा है mg नीचे की तरफ में, और एक लग रहा है रिएक्शन ऊपर की तरफ में। ये जो mg है और r है, ये दोनों दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, और इक्वल होने और अपोजिट होने के कारण जो बुक है यहाँ पे स्टिल रखी हुई है, रुकी हुई है। अगर ऐसा ना होता, मान लो ये रिएक्शन नहीं लग रहा होता, तो ये बुक को कहाँ जाना चाहिए था? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आर है वो mg के बराबर है, तभी जाके बुक ये है रुकी हुई है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो एक्शन और रिएक्शन हम समझ गए कि भाई कोई भी फोर्स हम लगाएंगे, अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो उसका रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो होगी साइंस की बात कि भाई साइंस में हम ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका हमारी लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? इसको लाइफ में इम्प्लीकेशन अगर हम देखें तो हमारा आता है कॉज एंड इफेक्ट के द्वारा। कॉज एंड इफेक्ट के द्वारा। कॉज एंड इफेक्ट की अगर हम बात करें, व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट? कॉज का मतलब कारण हो गया, इफेक्ट का मतलब कोई चीज हुई आपके साथ में। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि भाई कोई भी कॉज अगर नहीं होगा तो कोई भी इफेक्ट भी जनरेट नहीं होगा, और अगर कोई कॉज होगा तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा होगा, या फिर कोई कह लो कि कोई इफेक्ट अगर होगा तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एग्जाम दिए, आपके नंबर नहीं आए, आप फेल हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो अगर वहां पे आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो पढ़ाई नहीं किया तो वहां पे ऑब्वियसली आपका कोई भी इफेक्ट, कॉज नहीं था। कॉज क्या होगा? आपकी पढ़ाई होगी, इफेक्ट क्या होगा? जो आपका रिजल्ट आया। तो अगर कॉज नहीं है तो इफेक्ट नहीं होगा, और अगर मान लो कॉज है, कॉज क्या हुआ भाई? किसी में हम कॉज भी देख सकते हैं कि भाई आपने पढ़ाई नहीं करी, ये कॉज है। उसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि आपका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो हमेशा कॉज और इफेक्ट क्या करते हैं? साथ में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बीमार है, कोई अगर पर्सन बीमार है, तो पर्सन अगर बीमार है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे उसने कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं उसके साथ में। अब हो सकता है वो दिक्कतें उसने खुद ने पैदा करी हो सकता है दिक्कतें एनवायरनमेंट के कारण पैदा हो गई हो। इसका हम समझते हैं कि किसी भी बंदे की अगर हेल्थ को देखें, किसी भी चीज की हेल्थ को अगर हम एनालाइज करें, हेल्थ जो होता है दो चीजों पर डिपेंडेंट है, या तो इंटरनल फैक्टर्स हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में भाई क्या क्या कंट्रोलेबल है? आपका आपका फूड कंट्रोलेबल है, अभी कितना क्या खाओगे तुम, कैसे नहीं खाओगे, फूड है। ठीक है, वाटर हो गया, और आपका क्या नाम है, एक्सरसाइज होगी। ये तीन चार चीजें जो है आपके कंट्रोल में है कि भाई आप कर सकते हो। अगर ये करोगे तो तुम्हारी हेल्थ सही रहेगी। मगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे एयर होगी, जैसे तुम्हारी रेडिएशन होगी, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई। तुम तो नहीं जा रहे रेडिएशन को पैदा करना है, मगर वो हो रही है। तुम तो नहीं जा रहे एयर को गंदा करने, मगर
कर रहे हो मगर एयर को गंदा तुम नहीं कर रहे हो सकता है फैक्ट्री वाले कर रहे हो, तुम्हारे को रिश्तेदारी में लगता हो फैक्ट्री वाला कर रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है, हम ही कर रहे हैं, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि एयर को भी हम ही गंदा कर रहे हैं और रेडिएशन भी हम ही फैला रहे हैं, क्योंकि आप देखो तो आसपास में क्या है, दुनिया में फोन है, टावर्स हैं, सब चीजें हैं, तो आप भी दिन पूरे दिन फोन यूज ही कर रहे हो और क्या कर रहे हो, तो अभी भी आप क्या कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, तो वहां पे रेडिएशन आने लग रही है, रेडिएशन के कारण भी आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सिमिलर वे में फूड क्या खा रहे हो आप उसकी वजह से भी तुम्हारा इफेक्ट पड़ने वाला है, वाटर की वजह से भी और एक्सरसाइज की वजह से भी, ये सारा क्या है तुम्हारा हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। अब हम देखें तो ये तो सारी चीजें क्या होगी, कॉज होगी, इसका इफेक्ट क्या आ सकता है, अगर ये सारी चीजें किसी बंदे ने मैनेज कर ली, किसी पर्सन ने सारी चीजों को मैनेज करा, तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो कॉज क्या था कि उसने सारी चीजों को मैनेज करा, इफेक्ट क्या आया कि उसकी सारी चीजें ठीक होगी, अच्छा रह रहा है वो। अगर किसी ने इन सारी चीजों में कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी, मान लो उसने खाना उल्टा खा लिया, फास्ट फूड खाते हैं आजकल, मोमोज खा रहे हैं भाई, अगर उसने खाए तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन आएगा, इम्प्लीकेशन इफेक्ट आया कि भाई वो बीमार हो गया, ठीक है। वाटर अगर उसने सही नहीं पिया, मतलब आजकल तो पानी लोग पीते ही नहीं, प्यास वगैरह कमी लग रही है, तो अगर पानी कम पिएगा तो क्या होगा, वहां पे भी उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। तो सिमिलर वे में एयर वगैरह इन सब चीजों से भी क्या हो रहा है, एक कॉज है जिसके कारण से इफेक्ट आ रहा है। अगर हम ये कहें कि भैया हम बीमार पड़े, क्यों पड़ गए, क्यों पड़ गए, तो हम क्यों का जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हम तो बीमार पड़ने नहीं चाहिए थे, तो वो चीज नहीं हो सकती। तो आप अगर कॉज को पकड़ोगे तो आपको इफेक्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर आप सोचोगे खाली इफेक्ट इफेक्ट को मैं ठीक कर दूं तो और कॉज को ठीक ना करूं तो कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते। तो ये जो चीजें हैं दैट इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट, और ये किससे इंप्लीकेट हो रही है, सीधा न्यूटन थर्ड लॉ से इंप्लीकेट हो रही है कि कोई भी अगर एक्शन हो रहा है, एक्शन किसी भी तरफ से हो सकता है, हमारी तरफ से हो सकता है, एनवायरमेंट की तरफ से हो सकता है तो कोई दूसरा बंदा आ जाए। एक अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा, अगर एक कॉज है तो एक इफेक्ट जरूर होगा। धन्यवाद जी।